इसीलिए जा रहे हैं दिल्ली। सरकार ऊंचा सुनती है। अच्छा, जब कोई बड़ा बुजुर्ग हो जाता है और ऊंचा सुनता है तो उसके कान पे जाकर बोलना पड़ता है, इसलिए कान तक जाएंगे सरकार के तक। कोई वापस नहीं जाएगा। ये यहाँ पर वचनबद्ध होकर के आए हैं। एक भी आंदोलनकारी वापस नहीं जाएगा जब तक 10% और भूमि अधिग्रहण 2013 को संपूर्ण रूप से लागू नहीं करा लेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है, ये रुकेगा नहीं इन पर। कब तक बैठोगे आप यहाँ? जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। बैठेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। बैठेंगे थोड़ी, हम आगे बढ़ेंगे भाई, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपने बैठक ऐसे मान लिया मैं अब रुक गए तो ये बैठे हुए ऐसे तो आप कुछ भी कह दो। आपको अगर यही कहना है बैठ गए, अरे रुके, गेट नंबर अंदर, अरे चलते चलते कोई कहीं तो रुक के चलते हुए एकदम भी भग लेंगे। अरे रुकेंगे, आराम करेंगे, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, कुछ खाएंगे, खाना खाएंगे, फिर थोड़ा सा लेट मारेंगे अपने गद्दे वद्दे में, फिर चलेंगे आगे को। और क्या? लेकिन खटाना जी, क्या लगता है, सरकार आप खुद कह रहे हो बहरी है, तो बहरी सरकार को कैसे पहुंचा? अरे पहुंच जाएगी। बहरी का भी इलाज है। जिसको बहरी होती है उसके कान पे जाके चिल्लाते हैं। 10% जो किसानों की लगातार मांग चल रही है, उसी को लेकर के किसान समय समय पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रीजन है, सरकार आप तक अभी तक आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है? इसीलिए जा रहे हैं दिल्ली। सरकार ऊंचा सुनती है। अच्छा, जब कोई बड़ा बुजुर्ग हो जाता है और ऊंचा सुनता है तो उसके कान पे जाकर बोलना पड़ता है, इसलिए कान तक जाएंगे सरकार के तक। उधर तो पार्लियामेंट में वो चल रहा है, सेशन चल रहा है और आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलने दो सेशन से, हमें क्या देना देना। सेशन हमारे लिए थोड़ी चल रहा है, वो तो अपने लिए चला रहे हैं संसद। सांसद जो अगर हमारे लिए चलाते तो फिर हमें रोड पे नहीं उतरना पड़ता। हमने कह दिया अगर हमारे लिए आप चलाते तो हम रोड पे क्यों आते? हमारे प्रतिनिधि कोई कहता ही नहीं हमारी बात। 10% हमारा है, हमसे काटा हुआ है, उसे हम लेंगे। वो इनसे थोड़े कोई हम दान में थोड़ी ले रहे हैं। वो हमारा 10% उसे हम लेके जाएंगे। हमसे पैसा काटा, हमारी जमीन काटी हुई है, तो उसे कौन रोक देगा हमसे? लेकिन किसानों के लिए तो मोदी जी इतने सारे वादे कर चुके हैं, अन्नदाता का नाम आपको देते हैं, फिर भी आप धरने प्रदर्शन पर उतर जाते हैं। 2000 रुपए आपको मिल रहे हैं। मोदी जी के हाथ में अन्नदाता का नाम देना थोड़ी है। अन्नदाता का नाम तो इस देश के किसान ने, मजदूर ने, भगवान ने दिया है। मोदी जी को तो अगर अन्नदाता का नाम भी छीनना होता तो उसे भी छीन लेते हो। मोदी जी के हाथ में थोड़ी अन्नदाता का नाम देना। और सम्मान निधि क्या होती है? हमारी फसलों के दाम तो दिए नहीं जा रहे, सम्मान निधि दे देंगे हमें। 2000 रुपए नहीं, हमें DAP यूरिया तो दिया नहीं जा रहा इन पे, हमें सम्मान निधि दे देंगे। इनके पास कुछ नहीं है देने के लिए, ये सिर्फ एक बार घोषणाएं करते रहते हैं और इनके हाथ में कुछ है नहीं। 2000 रुपए नहीं आ रहे क्या आपके खाते में? अरे 2000 से क्या होता है? आप बताओ 2000 से क्या होता है? हमारे DAP पे 2000 का कट्टा एक्स्ट्रा हो गया, एक कट्टे पे 2000 एक्स्ट्रा दे दिया हमने। बताओ क्या करें हम? लेकिन सरकार फिर भी लगातार जो है अपनी सरकारें और राज्यों में भी बना रही है, इतनी एंटी कंबेंसी दिखाते हैं, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और भी समुदाय जो है लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है लगातार? चुनाव कई मुद्दों पर होता है, अकेले एक किसान के मुद्दे पे नहीं होता। जब तक उनका वो मुद्दे कामयाब हो रहे हैं, जिन मुद्दों पर वो चुनाव कर रहे हैं, जब तक उनकी सरकार आती रहेंगी। जिस दिन सबको ये समझ में आ जाएगा किसान मजदूर पर सरकार आनी चाहिए, उस दिन उनकी सरकार किसी भी प्रदेश में नहीं आएगी। अभी तक उनकी जो सरकार आने का कारण है वो और मुद्दों को लेकर के जाते हैं। विपक्ष कमजोर है, विपक्ष मुद्दे को ज्यादा तेज नहीं उठा पाता है। किसान और मजदूर का मुद्दा उठना चाहिए। वो किसान और मजदूर के मुद्दे से कहीं बैक हो जाते हैं, इसलिए वो सरकार अपने दूसरे रूप में ले आते हैं। तो अब आपको यहाँ रोक लिया गया बॉर्डर पे, तो अब क्या तैयारी है आपकी, घर वापस लौटने की? हमें कोई नहीं रोका गया, हम तो अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत आए हैं। हम 25 तारीख में ग्रेटर नोएडा थे, 28 तारीख से हम यमुना प्राधिकरण थे, 2 तारीख में हम महामाया फ्लाईओवर से आगे बढ़े हैं। हम वापस नहीं जाएंगे, हम आगे ही बढ़ेंगे। वो इतना है कि इतनी देर के लिए इन्हें समय दिया गया है कि ये कोई आदमी अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं, अधिकारी ऊपर सीनियर, वो कह रहे हैं कि हम इसका कोई हल निकालते हैं। अगर उनके पास हल नहीं निकलेगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आवाज तो पहुंच ही नहीं रही है, आप तो खुद कह रहे हैं ये सरकार बहरी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार को आवाज नहीं पहुंची तभी तो जा रहे हैं हम। यहाँ से नहीं पहुंची फिर और आगे जाएंगे। सरकार को आवाज पहुंचाने का माध्यम आपका, आप भी तो आज ही आए हो सब लोग। हम 25 से है रोड पे, आज आए हो आप। आज से पहुंचेगी थोड़ी बहुत, फिर कल पहुंचेगी, फिर परसों पहुंचेगी, धीरे धीरे पहुंच जाएगी। आज ही तो आए हो आप भी, आज आए हो तमाम लोग मीडिया के। आपने आप आए गए, आपने दिल्ली कूच करने की तैयारी कर ली, तो उससे पहले नहीं। अच्छा, आप भी जब आए, जब दिल्ली कूच कर दिया। हम जो पिछले दिन से पढ़े हैं 25 तारीख से, आप भी यही चाहते हो हम रोड 5 जब ही दिखाओगे, उससे पहले नहीं दिखाओगे? क्या बात कर रहे हो? किसानों को तो लगातार दिखाया जा रहा है। 25 से क्यों नहीं दिखा रहे? उससे पहले नहीं दिखाया किसानों को? दिखाया 1.5 साल पहले आए हम यहाँ।
1.5 साल पहले इसी रोड पर आए, हाँ आए, कमेटी बनी, कमेटी बनी, हाँ, तमाम लोग ये कहने लगे जी हमको परेशानी होती है। हमने कहा चलो ठीक है भाई कमेटी बना कर दो। हाँ। हमें किसी को परेशान करना हमारा स्वभाव नहीं है, ना हमारा शौक। हमारा तो अपना 10% का हिसाब लेना है। हमें शौक में आंदोलन नहीं कर रहे, हमें भी अच्छा लगता है अपने घर लेटना। हम किसी को परेशान करने नहीं आए, हम खुद परेशान है इसलिए रोड पर आए हैं। कहाँ जाएं? तो अथॉरिटी बैठते कोई सुनता नहीं, ताले लगाते कोई सुनता नहीं, तो कहाँ जाए? दिल्ली के लिए चलती है और क्या करें बताइए, आप बता दो रास्ता। हम तो लगातार किसानों को दिखा रहे हैं, किसानों की बात भी कर रहे हैं, लेकिन किसान समझौता कर लेते हैं। अरे समझौता कहाँ कर रहे हैं हम? और कहाँ समझौता कर रहे हैं बता? 1 साल पहले आप खुद कह रहे हैं, 1 साल पहले आप अभी थोड़ी देर साल के बाद अभी आप थोड़ी देर पीछे फिर चलाओगे जी। किसानों के आंदोलन की वजह से आम पब्लिक हुई परेशान, यही तो चलाओगे? तो हो रही है ना, नहीं आप ही चलाओगे ना, परेशान हम नहीं है परेशान। नहीं, पब्लिक हम पब्लिक में नहीं आते क्या? बिल्कुल आते हो। हम क्या आतंकवादी हैं? ये तो आप सरकार हम नहीं है पब्लिक, सरकार से हम भी परेशान हैं हाँ, और परेशानी की वजह से रोड पे आए हैं। हाँ, और वो पब्लिक भी हमारी ही है, हाँ, इसलिए हम बार बार कहते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा मौका देते हैं बार बार कि आप कर दो। अब की बार हम वापस नहीं जाएंगे, हमने कह दिया है। लेकिन वहाँ तो बात चल रही है कि किसान वापस लौटने के लिए तैयार है, समापन हो गया उनका। कौन कह रहा? आप पे कोई अलग से ही सूत्र है कोई? ये तुम्हारे सूत्र अलग से मिल जा, सूत्रों से ही खबर चलती है। कोई वापस नहीं जाएगा। हाँ, ये यहाँ पर वचनबद्ध होकर के आए हैं, हाँ, एक भी आंदोलनकारी वापस नहीं जाएगा जब तक 10% और भूमि अधिग्रहण 2013 को संपूर्ण रूप से लागू नहीं करा लेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन क्या लगता है कि बदलाव होगा? जिस तरीके से आप उतरते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, आते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, पब्लिक परेशान होती है, आप खुद परेशान बदलाव हुआ नहीं है पहले? हाँ। हुआ नहीं? क्या हुआ बताओ? क्या नहीं हुआ बताओ? बताइए ना। अरे आंदोलनों से ही तो संविधान में संशोधन होते हैं, हाँ। आंदोलन से ही कानून बनते हैं, हाँ। आंदोलन से ही तो होता है। और ये संसद कर रहे हैं, किसानों ये सांसद अपने फायदे के लिए ये नहीं करते बदलाव। हाँ। बदलाव ये आंदोलन करता है, हाँ। ये देश का किसान करता है, ये मजदूर करता है, ये महिला शक्ति करती है। हाँ। इनका और किसी के बस की नहीं है बदलाव करना। जब भी बदलाव किया होगा इस देश की जनता ने किया होगा, हाँ, और देश की जनता जब आंदोलन में उतरेगी तब तक बदलाव होगा। अब ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है, ये रुकेगा नहीं इन पर। कब तक बैठोगे आप यहाँ? जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। बैठेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। बैठेंगे थोड़ी, हम आगे बढ़ेंगे भाई, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपने बैठा कैसे मान लिया? मैं अब रुक गए तो ये बैठा हुए मान ऐसे तो आप कुछ भी कह दो, आपको अगर यही कहना है बैठ गए, अरे रुके, गेट नंबर अंदर अरे चलते चलते कोई कहीं तो रुक के चलते होंगे, एकदम भी भग लेंगे? अरे रुकेंगे, आराम करेंगे, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, कुछ खाएंगे, खाना खाएंगे, फिर थोड़ा सा लेट मारेंगे अपने गद्दे वद्दे में, फिर चलेंगे आगे को। और क्या? लेकिन खटाना जी क्या लगता है, सरकार आप खुद कह रहे हो बहरी है, तो बहरी सरकार को कैसे पहुंचा? अरे पहुंच जाएगी, बहरी का भी इलाज है। जिसको बहरी होती है उसके कान पे जाके चिल्लाते हैं 10% माइक सुनेगी ना, ऐसे ही तो कान पे जाएंगे। माइक पे बोलने के बाद पहुंच नहीं, कान पे जाएंगे। तो मेरे कान में बोल रहे हैं ना, सरकार की कान वहाँ है। नुमाइंदे हैं जो संसद में बैठे वो नुमाइंदों को कुछ नहीं है, वो हॉस्पिटल चलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें चलाने दो, हम अपने आप करेंगे। जो नुमाइंदे यहाँ से चुने गए वो कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी जेब भर रहे हैं। हम यहाँ से लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते हुए आगे जाएंगे। इस देश का किसान लड़ रहा है, गौतम बुद्ध नगर का किसान आज रोडों पर है, सबको पता है, आपके माध्यम से खबर जा रही है। बॉर्डर पे पंजाब का किसान बैठा हुआ है, काफी टाइम से बैठा हुआ है, लोकसभा इलेक्शन से पहले बैठा हुआ है, और इतनी एंटी कैंपेन्सी आपने दिखाई बीजेपी के खिलाफ, लेकिन फिर देखिए बीजेपी सत्ता में। हम कोई ना तो बीजेपी के खिलाफ, ना कोई समाजवादी के पक्ष में, ना उसके खिलाफ में, हम जो गलत नियम बनाएगा उसके खिलाफ में। हमारी कोई किसी पार्टी को ना सहानुभूति, ना तो हमारा किसी पार्टी को कोई सहानुभूति, ना किसी को हमारा कोई विरोध। हमारा उसके नियम के तहत विरोध है, जो हमारे प्रति अच्छा नियम नहीं बनाएगा हम 100% उसका विरोध करेंगे, वो कोई सी भी पार्टी से ही। बीजेपी तो कह रही है हमने जो सत्ता में आती है, जो सत्ता में आ गई वो भूल जाती है किसान को, जो विपक्ष में रहती है वो किसान चिल्लाती है। तमाम यही तो पार्टी नहीं है यहाँ पे। हमने टोटल पार्टी देखी है भाई, समाजवादी में भी देखा है, बसपा में भी देखा है, कांग्रेस में भी देखा, भाजपा में भी देख रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं और किसान आंदोलन पर है। बहुत सी चीजें बदलवाई हैं। 1894 का भूमि अधिग्रहण एक्ट बदलवाया, इसी भट्टा पारसौल और गौतम बुद्ध नगर की सरजमी से बदला ना, जैन चौधरी उसे लागू कराएंगे। जब पिछली बार जैन चौधरी जी आपके साथ थे, अब देखिए अब वो बीजेपी में। अरे हम जैन चौधरी जी से क्या मतलब? हमें हम अपने आप से मतलब है। जिसे राजनीति करनी है वो कहीं रहे। किसानों की पार्टी कहलाती है ना हमें। अरे भाई सब किसानों के है, तब तुम कह रहे मोदी जी भी किसानों के ही कह रहे हैं, अभी कह रहे तुम जयंत भी किसानों। तो
किसान थोड़ी देर पीछे कहो बात नहीं है। कांग्रेस की भी किसान की है, वो तो किसान फिर कहते हो का आपका है ना, धरती आपको पुत्र मुलायम सिंह जी थे, मुलायम सिंह जी भी किसान के ही है। हम तो सबको किसान का ही बता रहे हैं, हम कम मना कर रहे हैं। किसान का काम कोई नहीं करता, जब विपक्ष में होते हैं तब किसान किसान चिल्लाते हैं, अब तो साथ सत्ता में में जाने के है, बाद सत्ता किसान में को है। भूल जाते हैं। अब तो सत्ता में है, आपके साथ होंगे ना, फिर बात कौन नहीं बन रही क्या? भूल गए भाई? अरे पहले मेरी सवाल सुन ले करो, जब विपक्ष में रहते तब याद रहता, सत्ता में जाने पर जयंतर भी भूल गए, लेट रहे हैं अपने, मलाई मार रहे हैं अपने आराम से, मंत्रालय मिल गए, लेट रहे हैं अपने, क्या जरूरत पड़ी है उन्हें? तो